एक बहुत सुंदर बात कि मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है मेहनत की। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। वो काफी समझदार, सूझबूझ वाला बच्चा था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो पीछे रहता था। मतलब कि उसको मेहनत करने से बचता था, उसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो ज़्यादा तो पढ़ाई ना करनी पड़े ऐसा काम करता था, बच के निकल जाता था। एक बार उसका जो है मनपसंद कप उसके हाथ से टूट जाता है। तो माँ ने उसे कहा कि जाके बाजार से नया कप ले आओ। तो पहली बार लड़के को कोई काम मिला था जो उसको घर से बाहर जाने का था। मन ही हम मन खुश हो रहा था और सोचने लगा कि अच्छा, जितना देर बाहर रहूंगा उतनी देर तक पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई उसको वैसे भी पसंद नहीं थी। वह बाजार गया, वहां उसे कोई भी कप जो है पसंद आता तो उसमें उसको कोई ना कोई कमी दिख जाती। कोई कमजोर होता, किसी की डिजाइन अच्छी नहीं है, किसी का कलर अच्छा नहीं है। काफी समय के बाद उसे एक कप पसंद आया। उसकी चमक और सुंदरता से जो है लड़का बड़ा खुश हो गया और हाथ में लेके बोला कि वाह, क्या कप है! ये होता है कप, इतना शानदार कप है, कितनी तो मजबूती है, कितनी अच्छी चमक है, हर चीज में परफेक्ट है। लड़के ने वो कप खरीद लिया और घर की तरफ चल गया। रात को भी वो कप लेकर बिस्तर पर ही लेट गया। जैसे बच्चों को कोई नई चीज पसंद आती है, वो बहुत प्यारी लगती है, तो वो रात को अपने पास ही रखते हैं। तो वो लड़के ने भी वो कप जो है वो रात को अपने साथ ही लेके सो रहा था। उस कप को देखते देखते उसे नींद आ जाती है। अब वो गहरी नींद में आता है तो गहरी नींद में एक आवाज सुनाई देती है उसे, मित्र मित्र, यानी दोस्त दोस्त, ऐसी आवाज सुनाई देता है। तो लड़के ने देखा कि वो कप उससे बातें कर रहा है, जो कप वो लेके आया था। कप ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मतलब मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद हूं, पर क्या तुम जानते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था? लड़के ने कहा, नहीं, तुम बताओ, तुम पहले कैसे थे? कप ने कहा, एक समय था कि जब मैं एक मामूली सा लाल मिट्टी हुआ करता था। फिर एक दिन मेरे टीचर ने मुझे अपने साथ लेके चले गए। टीचर ने पहले तो मुझे जमीन पर पटक दिया और फिर मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपने हाथों से मिलाने लगे। मैं चिल्लाने लगा कि अब बस करो बस करो, लेकिन वो कहते रहे, अभी और अभी और। बहुत कष्ट सहे दोस्त मैंने। जब वो रुके तब मुझे लगा कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं पहले से बेटर हूं। लेकिन दोस्त, उन्होंने मुझे उठाकर एक घूमते हुए चक्के में फेंक दिया। मतलब वो रुके नहीं अभी तक, और वो चक्का इतनी तेजी से घूम रहा था, मेरा तो सर ही घूम गया पूरा। मैं फिर चिल्लाया, अब बस करो अब बस करो, लेकिन टीचर फिर कहने लगा, अभी और अभी और। वो अपने हाथ और डंडे से मुझे आकार देते रहे, जब तक देते रहे कि मैं एक कप के रूप शेप में ना आ जाऊं। खैर दोस्त, सच कहूं तो पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि चलो, इतने कष्ट सहने करने के बाद मैं अपने जीवन में कुछ बन तो गया हूं, वरना उस लाल मिट्टी के रूप में मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। मुझे अपनी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ी हुई लगी जब मुझे आग की भट्टी में डाला गया। मेरी मजबूती देखकर टीचर भी बहुत खुश हुए और मैं अपने इस शानदार रूप में आ गया। सचमुच उस दिन मैं अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था, जितना पहले कभी नहीं करता था। मैंने इतने कष्ट सहे, मैंने इतनी मेहनत करी। आज मैं अपना सर ऊंचा उठा के कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर कप में से एक कप हूं। लड़का उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही कप की बातें खत्म हुई, तभी उसकी आंख खुल गई। लड़के ने सपने में ही सही, उसने मेहनत का जो महत्व है वो समझ लिया था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वो मेहनत करने से अब जी नहीं चुराएगा और सबकी बातें मानेगा। दोस्तों और बच्चों, ये कहानी जो है वो हमें क्या सीख देती है कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उससे जी नहीं चुराना चाहिए, कि हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए या हमें जी भी नहीं चुराना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद हो या कोई भी चीज़ हो।
इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो हार्ड वर्क यानी कि कठिन काम से पीछे मत हटिए। याद रखें, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जीवन में मेहनत करते हैं। दोस्तों, जाते जाते सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।